हेलो फ्रेंड्स, आज हम ईवीएस की अपनी तीसरी क्लास स्टार्ट करेंगे और इसमें हम पशु पक्षियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, इसके पहले हमने 2 क्लास कर रखी है। पहली क्लास में हमने थीम से रिलेटेड और कर्णम मल्लेश्वरी को पढ़ा हुआ था और दूसरी वाली क्लास में हमने पेड़ पौधों के बारे में पढ़ा हुआ था। ठीक, इसके पहले आप दोनों क्लास को देख लीजिएगा, साथ में हमने उसका PYQ भी लगाया है। जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे हमने लगाए हैं साथ में। यहाँ आपको आई बटन में लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ से जाके दोनों ईवीएस की क्लास देख सकते हैं। ठीक, हम पहले कंटेंट पढ़ाते हैं, उसके बाद हम उसका PYQ भी साथ में लगाते हैं। ठीक, देखिए टाइम कम है, अगर आपका जनवरी में एग्ज़ाम है तो आप बेहतर है कि ज़्यादा, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, तैयारी है, तब तो आप मॉक टेस्ट ज़्यादा दीजिए, नहीं तो आप प्रीवियस ईयर पे पहले फोकस करिए। ठीक, अगर आप सिलेबस और PYQ कर लेते हैं तो ज़्यादा मॉक टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीटेट में रिपीटेड क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, ये हमने आपको बताया हुआ है। तो आज हम पढ़ेंगे हाथी के बारे में। ठीक, हाथी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम स्लाथ पढ़ेंगे। स्लाथ यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके बने हैं। सांप के बारे में पढ़ेंगे, अपने 4 तरह के सांप पाए जाते हैं। उल्लू के बारे में पढ़ेंगे और बाघ, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। चील, बाज, गिद्ध, यहाँ से भी रिपीटेड क्वेश्चंस आपके बने हैं। कोयल के बारे में पढ़ेंगे, और का रॉबिन, इंडियन रॉबिन, मैना के बारे में पढ़ेंगे। गिलहरी और केचुआ। उसके बाद हम सारे PYQ लगाएंगे जो आपके 2011 से 23 तक के अलग अलग शिफ्टों में पूछे गए हैं। ठीक, इसी चैप्टर से बनने कंटेंट पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसका PYQ भी लगा लेंगे, इससे हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। देखिए हाथी, ये हाथी जो होती है, आप ये हाथी और ये इसका बच्चा है। ठीक, देखिए पहला पॉइंट है, साथ साथ आप समझते चलिएगा। ठीक, देखिए ये हाथी है, हाथी तो सबने देखा होगा। भारत में जो सर्वाधिक हाथी होती है वो आपकी कर्नाटक में पाई जाती है। ठीक, दूसरा पॉइंट है हमारा मादा हाथी, जो फीमेल एलिफेंट हैं और उसके बच्चे समूह में रहते हैं। सबसे बुजुर्ग हाथी समूह की मुखिया बन जाती है। जो सबसे बड़ी होती है, जो सबसे बुजुर्ग, जैसे हमारे घरों में होते हैं, जो सबसे बड़े होते हैं, जिसके घर में दादा दादी होंगे, नहीं मम्मी पापा, वो घर के क्या होते हैं, मुखिया होते हैं। सेम यहाँ भी है, जो सबसे समूह में जो ग्रुप होता है इनका, उसमें जो सबसे बुजुर्ग हाथी होती है वो समूह की क्या बन जाती है, मुखिया बन जाती है। ठीक, ये सारे पॉइंट आप याद रखेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सीटेट में आपको 4th ऑप्शन से दे देगा। जब तक आपको चारों ऑप्शन का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहेगा, याद नहीं रहेगा आपका, तब तक आप आंसर नहीं दे सकते। क्योंकि सीटेट में ऐसा भी होता है कि आपको 2 ऑप्शन तो एकदम राइट ही मिलेंगे, बट हमको उसमें कौन सा सही करना होगा, जो बेहतर होगा दोनों में से। दूसरा देखिए, तीसरा पॉइंट है आपका, उनके समूह में 10 से 12 मादा हाथी होती हैं। ये जो उनका समूह होता है हाथियों का, इसमें 10 से 12 जो होती हैं वो फीमेल एलिफेंट होती हैं। ठीक, क्योंकि नर एलिफेंट, देखिए चौथे पॉइंट में है आपका, इनके झुंड में कोई नर हाथी नहीं होते हैं। नर बच्चे 14 या 15 वर्ष की आयु में समूह छोड़ देते हैं। 14 या 15 वर्ष के जब ये मेल एलिफेंट होती हैं, जो मेल होते हैं, नर होते हैं, वो समूह को छोड़कर चले जाते हैं। फिर समूह में कौन बचता है, बुजुर्ग हाथी बचती है आपकी, और जो मादा फीमेल होती हैं वो होते हैं। ये याद रखिएगा, यहाँ बहुत कन्फ्यूज़न होती है। डायरेक्ट ऑप्शंस में आपको ये देखने को मिलेगा, हमने PYQ साथ में ले रखा है, उनके समूह में 10 से 12 मादा हाथी होती हैं। ठीक, देखिए 5वां पॉइंट है आपका, कह रहा है हाथी के 2 बड़े कान पाए जाते हैं। ये कान देख रहे हो आप, ये 2 बड़े कान होते हैं, ये ओनली सुनने के लिए नहीं होते हैं। कह रहा है जिसका प्रयोग वह सुनने के साथ साथ शरीर पर हवा करने के लिए भी करती है ना, क्योंकि देखिए हाथी के कान बड़े बड़े होते हैं, तो वो उनके पास तो हाथ अलग से है नहीं कि उससे हवा करेंगे हमारी तरह, तो उनके पास जो कान होते हैं ये बड़े बड़े होते हैं, तो इससे ये सुनते भी हैं और साथ में अपने शरीर को हवा भी करते हैं। ठीक, 6ठा पॉइंट है आपका, हाथी गंदे पानी और कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं, क्योंकि इससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है। ठीक, ये जो देख रहे हैं ये कीचड़ है, तो ये कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं, इससे इनको ठंडक मिलती है। ये सारे पॉइंट आपको ऑप्शंस में, जब क्वेश्चंस आपके बने हुए हैं जो ऑप्शंस में, ये सारे पॉइंट आपको मिलेंगे। ठीक, देखिए हमने नंबरिंग से लिखाया हुआ है, अगर आप
चाहे तो आप नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक, क्योंकि जब एग्ज़ाम आता है तो इतना टाइम नहीं होता कि आप बैठ के हर यूट्यूब क्लास देखेंगे बैठ के। नोट्स रहेगी तो आप जल्दी से पढ़ के रिवीजन हो जाएगा ना आपका। 7वां पॉइंट है आपका, हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्तियाँ खा जाती है, ठीक है। ये जो हाथी है वो एक दिन में 100 केजी, ठीक है, पत्तियाँ खा जाती हैं। ये ऑप्शंस में आपको मिलेगा, हम साथ में बताते चल रहे हैं ताकि आप याद रखें। अभी आपको जब हम इसका क्वेश्चंस करेंगे हाथी का, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बने हुए हैं, सेम पॉइंट आपको मिलेगा। याद रखना है 100 किलोग्राम एक दिन में खा सकती है। ऑप्शंस में आपको दे देगा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम पत्तियाँ खा जाती हैं, ऐसे कन्फ्यूज़ कर देते हैं। 8वां पॉइंट आपका है, कह रहा है इनके 3 महीने बच्चों का वजन लगभग 200 केजी या 2 कुंतल होता है, ठीक। 200 केजी मीन्स 2 कुंतल तो होता ही है ना, तो वही है। तो इनके जो बच्चे होते हैं वो 3 महीने के जब होते हैं तो इनका वजन जो होता है बच्चे का वो 200 केजी होता है। ऑप्शंस में ऐसे बनाया हुआ है, देखिए कंफ्यूज कैसे किया है। जो कह रहा है यहाँ हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम पत्तियाँ खा सकता है, तो वहाँ कर दिया है ऑप्शंस में कि हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम पत्तियाँ खा जाता है, और इसका उल्टा कर दिया है, इनके 3 महीने बच्चों का वजन 100 केजी होता है, ऐसे उल्टा कर दिया ना, तो ऐसे कन्फ्यूज़न हो जाती है। देखिए ईवीएस में ऐसा है कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसको कोई ट्रिक से तो नहीं बता सकता कि हाथी एक दिन में 100 केजी पत्तियाँ खा जाता है ना, इसको तो आपको समझना पड़ेगा ना, क्योंकि ईवीएस है, सीटीपी तो है नहीं कि ऐसे समझा दिया जाएगा आपको। देखिए 9वां पॉइंट है आपका, हाथी लगभग 2 से 4 घंटे ही सोती है, ज़्यादा सोती नहीं है हमारी तरह। क्यों, आप लोगों की तरह कितना घंटे सोते हैं आप लोग? कमेंट में बताइएगा आप लोग कितना घंटे सोते हैं। कम सोइए, पेपर नज़दीक है। क्यों, हाथी से सबक लीजिए। हाथी लगभग 2 से 4 घंटे ही सोती है, ठीक है। ये सारे पॉइंट आप याद रखेंगे, 2 से 4 घंटे ही सोते हैं, क्योंकि बहुत सारे पशु पक्षी अलग अलग हैं। आपका अभी हम सलाद पढ़ेंगे वो 17 घंटा सोता है, ठीक, तो सबका टाइमिंग अलग अलग है। तो हाथी आपकी 2 से 4 घंटे ही सोती है। तो ये आपका वनली इतने पॉइंट आपको हाथी में याद रखना है। अगर इतने पॉइंट आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो कोई भी हाथी का अगर क्वेश्चंस आएगा सीटेट में तो इसके बाहर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक। दूसरा देखिए हम सलाद के बारे में पढ़ेंगे। ये सलाद क्या है? ये तो आपको भालू की तरह दिख रहा होगा, बट ये भालू नहीं है, ठीक। ये 17 घंटे सोता है, और ये नीचे कितने दिन में उतरता है? 40 वर्ष का इसका जीवन काल होता है, और जिसमें ये 5 बार ही जो है 8 पेड़ों पर निवास करता है। मल्ली 8 पेड़ों पर निवास, 40 वर्ष का इसका जीवन काल होता है। ये सप्ताह में 1 बार नीचे उतरता है, उसके बाद हफ्ते में मल्ली 1 बार नीचे उतरेगा, नहीं तो पेड़ पर उल्टा लटक के ये सोता है। देखिए हम इस पॉइंट को देखेंगे, यह भालू के जैसे दिखने वाला है, परंतु यह भालू नहीं है। ये आपको भालू दिख रहा होगा, बट ये भालू नहीं है। देखिए उल्टा लटका हुआ है। यह दुनिया का सबसे आलसी जीव माना जाता है। यह पेड़ों से उल्टा लटक कर लगभग 17 घंटे सोता है। जब 17 घंटे सोता है, 24 घंटे में 17 घंटे ये सो ही रहा है, तो आलसी तो माना ही जाएगा। तो ये उल्टा लटक कर पेड़ों पर 17 घंटे सोता है। ये 17 घंटे आप याद रखेंगे। ऑप्शंस में आपको अभी मिलेंगे, अभी हम आपको दिखाएंगे, ठीक। अभी हम पीवाई को करेंगे। तीसरा पॉइंट है, यह जिस पेड़ पर रहता है उसी के पत्ते खाकर फलता है, और कहीं इसको जाना भी नहीं पड़ता, उसी पे सोएगा और जिस पेड़ पे रहेगा उसी के पत्ते खाकर अपना जीवन ये गुजार देता है, ठीक। यह अपने लगभग 40 वर्षों के जीवन काल में अधिकतम 8 पेड़ों पर निवास करता है, क्योंकि देखिए इसका जीवन काल जो है वो लगभग 40 वर्ष होता है, और अधिकतम 8 पेड़ों पर ये निवास करता है, ठीक। 8 पेड़ों पर ये निवास करता है। यह सप्ताह में 1 बार ही शौच करने के लिए पेड़ के नीचे उतरता है। हफ्ते में ये 1 बार नीचे आता है, उसके बाद पानी वानी पी के शौच वगैरह जो करता है उसके बाद ये ऊपर चला जाता है, ठीक। हफ्ते में 1 ही बार उतरेगा। कितना बढ़िया है इसका जीवन। आलसी, ये सारे पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक। ये वनली हम आपको याद करने के लिए इधर उधर करके बता रहे हैं, आप याद रखेंगे। अभी सारे ऑप्शंस आपको जो पॉइंट है ना अलग अलग, सारे पॉइंट आपको अभी हम जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वहाँ मिलेंगे। अब देखिए हम तीसरा हम सांप के बारे में पढ़ेंगे। यह है सांप।
सांप एक सरीसृप प्रजाति का जीव है जो पृथ्वी पर रेंग कर चलता है। ये रेंग कर ही तो चलता है, ऐसा नहीं है कि दौड़ कर चलता है, खड़े होकर चलता है। ये तो आपको पता ही होगा कि सांप जो है आपका वो रेंग कर चलता है, इसलिए ये सरीसृप प्रजाति का जीव है। ठीक, दूसरा पॉइंट है आपका, सांप को किसानों का मित्र कहते हैं। क्यों कहते हैं किसानों का मित्र? क्योंकि ये फसल को जो है ना, जो ये फसल होती है ये बर्बाद होने से बचा लेता है, क्योंकि चूहा वगैरह आ जाता है तो ये सांप चूहों को खा लेता है। वही लिखा है दूसरे पॉइंट में आपका कि सांपों को किसानों का मित्र कहते हैं क्योंकि यह फसल बर्बाद करने वाले चूहों को खा जाता है, इसलिए इसे किसानों का मित्र कहा जाता है। तीसरा पॉइंट है आपका, सांप के दांत पाए जाते हैं। यह आपको पता है, सांप के दांत पाए जाते हैं। ठीक, बट जो है देखिए इसमें परंतु वह भोजन निगल कर करता है। दांत होते हैं फिर भी निगल कर करता है, तो दांत का यूज़ कहाँ करेगा? दांत का यूज़ जब काटेगा ना तो वहाँ करता है। देखिए वह अपने दांतों का प्रयोग भोजन करने के लिए नहीं करता है, क्योंकि सांप जो है भोजन को निगल जाता है। जो सांप जो भोजन करता है अपना, चूहे वगैरह को कूच के थोड़ी ना खाता, वो निगल जाता है। दांत होते हैं इसके। देखिए दांत का यूज़ कहाँ करता है? सांप के 2 खोखले दांत पाए जाते हैं। खोखले दांत पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 2। ये 2 खोखले दांत। ऑप्शन में क्या बना है कि सांप के 4 खोखले दांत पाए जाते हैं। तो ऐसे ऐसे आपको कंफ्यूज करेगा। जिसका प्रयोग वह दूसरों तक जहर पहुंचाने में करता है। जब सांप काटते हैं आपने देखा होगा तो आपके ऐसे, जब सांप काटता होगा देखो ऐसे 2 पॉइंट बन जाते होंगे, जहाँ काटा होगा सांप ऐसे बन जाते हैं ना, तो इसके 2 खोखले दांत होते हैं। ठीक, याद रखिएगा 4 खोखले दांत नहीं होते हैं। ऑप्शंस में आपके बने हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका उसमें बने हैं कि सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपने देखा होगा किसी को सांप काटा होगा तो उसके ऐसे 2 निशान हो जाते हैं। ठीक, सांप के कान नहीं पाए जाते हैं। ये भी आप याद रखिए कि सांप के कान नहीं होते हैं, परंतु वह अपने शरीर के त्वचा के माध्यम से कंपन को महसूस करता है। सांप के बताइए कान नहीं होते, फिर भी जब बीन बजती है तो उसको कैसे वो जान जाता है, बताएं? देखिए सांप के जो कान नहीं होते, बट जो वाइब्रेशन होती है वो ज़मीन के माध्यम से वो फील करते हैं, उसको महसूस करते हैं। बीन भी बजती है तो वो वाइब्रेशन होता है ना, तो उसी के माध्यम से वो उनको पता चल जाता है। उनके कान नहीं होते हैं। ठीक, छठा पॉइंट है आपका, सांप के काटने की दवा सांप के जहर से ही तैयार की जाती है। ठीक, जब सांप काट लेता है तो उसके जहर से ही तैयार की जाती है, जो स्वास्थ्य केंद्रों पर आसानी से उपलब्ध होती है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपके सांप के बारे में थे और यहाँ से क्वेश्चंस आपके बने हुए हैं। अभी हम उसको भी करेंगे, पहले हमारा ये थ्योरी कंप्लीट हो जाए, इसी क्लास में हम करेंगे सांप। देखिए सांप आपके, ये सांप है सारे। भारत में 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। जो जहरीले सांप हैं वो 4 तरह के पाए जाते हैं आपके। कौन कौन से हैं? पहला आपका नाग, करैत, अफाई, दोबैया। ठीक, ये आपका नाग है, ये आपका करैत है और ये अफाई है, ये क्या है? दोबैया है। ठीक, आपसे ऑप्शंस में बना है कि सांप कितने तरह के पाए जाते हैं, तो सांप आपके जहरीले सांप आपके 4 तरह के पाए जाते हैं। ठीक, ये नाग ऐसे दिखता है और ये करैत है। देखिए इसकी जो ये लाइनिंग है इसी की वजह से देखिए अलग अलग दिख रहे हैं ना, ये करैत है, ऐसे ऐसे बना, ये करैत है। और ये आपका अफाई है, ये दोबैया है। देखिए इसमें जो इसका है निशान अलग अलग है। तो ये 4 तरह के सांप हैं जो भारत में पाए जाते हैं जहरीले। ठीक, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे उल्लू के बारे में। देख रहे हैं उल्लू कैसा दिख रहा है? ये उल्लू है। ठीक, ये जो है ना रात में जो है सोता नहीं है। हम जिस तरह से सोते रहते हैं ये नहीं सोता। देखिए वो एनिमल, देखिए रात में नहीं सोता, इसकी ज़िंदगी में सुकून भी होगा, हम लोगों से तो ज़्यादा सुकून होगा ही। क्यों? और ये ज़्यादा कलर भी नहीं देख सकता। हम लोग जितने कलर देख सकते हैं वो इतना कलर नहीं देख सकता। इसको ओनली ब्लैक एंड वाइट दिखता है, क्योंकि रात में जगता है, दिन में इसको सब ब्लैक एंड वाइट दिखता है। जैसे हमारे यहाँ पहले टीवियाँ वगैरह होती थी ब्लैक एंड वाइट पुराने ज़माने में। ठीक, देखिए यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस बने हैं। कह रहा है वे एनिमल जो दिन में जगते हैं वो फिर भी कलर देख और पहचान सकते हैं। जो दिन में जगते हैं एनिमल, जैसे आपका गाय वगैरह होगी, भैंस हो गई,
कुत्ता भी काफ़ी हद तक देखिए वो दिन में जगता है, तो जो जो आपके एनिमल हैं वो दिन में जगते हैं, उनको फिर भी थोड़ा कलर दिखता है, बट जो है ये जो रात में जगते हैं ये रात में जागते हैं, ठीक। दिन में ये सोते होंगे, रात में जो है ये जागते रहते हैं। जब ये रात में जागेंगे तो इनको चीज़ें जो है वो पूरी ब्लैक एंड वाइट दिखेंगी। देखिए जैसे उल्लू कलर नहीं देख पाते हैं, सारी चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट में देखते हैं, ठीक। यहाँ से आपका यही एक क्वेश्चन बनेगा कि उल्लू जो है इनको जो है पूछेगा कि ब्लैक एंड वाइट किसको दिखता है, तो उल्लू को दिखता है, ठीक, क्योंकि ये रात में जगते हैं। तो ये आपका उल्लू के बारे में आपको याद रखना है। देखिए इसमें कुछ पेडागोजी तो है नहीं कि आपको हम ऐसे समझा देंगे ट्रिक से, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हमें आनी भी चाहिए थोड़ा थोड़ा सबके बारे में, ठीक। तो ये हमारा क्या दिख रहा है, बाघ दिख रहा है, गुस्से में दिख रहा है एकदम। देखिए बाघ के शरीर पर काली पीली धारियाँ पाई जाती हैं। ये जो देख रहे हैं धारियाँ, काली पीली धारियाँ पाई जाती हैं। ये आपका पहला पॉइंट है। दूसरा कह रहा है बाघ के नर बच्चे 2-3 वर्षों में समूह छोड़ देते हैं। जो इनके नर बच्चे होते हैं मेल, ठीक, जो इनके मेल होते हैं नर बच्चे होते हैं वो 2-3 वर्षों में समूह को छोड़ देते हैं। देखिए आपको ऐसे कन्फ्यूज़न होगी, अभी हमने हाथी के बारे में पढ़ा था, तो उनके नर जो बच्चे थे वो 14 से 15 साल में जो है समूह को छोड़ देते थे। और ये कह रहे हैं बाघ में जो इतना याद रखना है कि ये नर बच्चे जो होते हैं इनके वो 2-3 वर्षों में समूह को छोड़ देते हैं। ये भी समूह को छोड़ते हैं बट साल का फ़र्क है, क्योंकि ये 2-3 साल के जब इनके नर बच्चे होते हैं तो वो छोड़ देते हैं समूह, बट हाथी आपकी 14 से 15 ईयर्स में जो है वो समूह को छोड़ती है, ठीक। बाघ मनुष्यों की तुलना में 6 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। ये जो बाघ होते हैं ये हमसे 6 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। जो हमसे 6 गुना जितना हम देख पाते हैं, हम 2 मीटर की दूरी तक देख पाते हैं, बट ये जो है हमसे 6 गुना ज़्यादा 12 मीटर की दूरी पर ये देख लेंगे ना, 6 गुना ज़्यादा। हम जब 2 मीटर की चीज़ देख रहे हैं, देखिए 2 तो हमसे 6 गुना ज़्यादा है, तो 2 छक्का 12, तो ये हमसे 12 गुना जो चीज़ें दूर होगी उसको भी ये देख लेते हैं, ठीक। चौथा पॉइंट है बाघ अपनी मूंछों की सहायता से अंधेरे में आसानी से दिशा का ज्ञान कर लेते हैं। ये जो इनके ये दिख रहा है ये मूंछ होती हैं, देखा होगा आपने, इधर और इधर निकली हुई हैं, तो ये जो मूंछ होती है इसी की सहायता से अंधेरे में जो है वो दिशा का ज्ञान कर लेते हैं, ठीक है। बाघ अलग अलग समय में अलग अलग तरह की आवाज़ आसानी से निकाल लेते हैं। देखिए हर कोई, जैसे आपकी बिल्ली होती है या कुत्ता होता है या चिड़िया वगैरह होती हैं, तो जैसे कुछ हो जाता है, जैसे आपको कुत्ता ही देख लीजिए, देखा ना कुत्ते रोते हैं तो परेशानी में, खुशी में, गम में, ये हर तरह की आवाज़ अलग अलग निकालते हैं। हमको तो सेम सुनाई देती हैं क्योंकि हम इनकी लैंग्वेज को नहीं समझ पाते ना, बट ये जो होते हैं ये अलग अलग तरह की आवाज़ निकालते हैं। जैसे कंडीशंस होती हैं आपकी, खुशी में, गम में, रोने में, जैसे भी होती है, ये अलग अलग आवाज़ निकाल लेते हैं। सब पशु पक्षी जो होते हैं वो अलग अलग निकाल लेते हैं। वैसे आपका शेर होता है, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है इनको, शेर में जंगल में जब ये रहते हैं तो ये अलग अलग आवाज़ें जो है वो निकाल लेते हैं, ठीक। हर टाइम पे जैसे इनकी सिचुएशन होती है वैसे आवाज़ ये निकाल लेते हैं। छठा पॉइंट है आपका बाघ की दहाड़ आसानी से 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। जब ये दहाड़ते हैं ना तो 3 किलोमीटर तक इनकी आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है। आप चिल्लाएंगे तो आपके बगल तक कहाँ तक आवाज़ जाएगी ये तो आप चिल्ला कर देख सकते हैं बट ये जब चिल्लाते हैं ना तो 3 किलोमीटर तक आवाज़ सुनाई देती है, ठीक। 7वां पॉइंट आपका है जन्म के समय इसके बच्चे का वज़न 1.5 से 2 kg तक हो सकता है, ठीक है। जब बाघ के बच्चे का जन्म होता है तो उसका वज़न जो होता है वो 1.5 से 2 kg तक होता है, ठीक है। हमने हाथी का भी पढ़ा हुआ था, जब हाथी के बच्चे होते थे तो 3 महीने के उनके बच्चे होते थे तो उनका वज़न कितना होता था, 200 kg होता था। बट ये बाघ है तो इसके बच्चे का वज़न 1.5 से 2 kg तक होता है, ठीक है। ये सारे पॉइंट आप फोकस एक बार कर लेंगे। वीडियो ख़त्म होने के बाद आप एक बार दोबारा से प्ले करके इसकी नोट्स बनाएंगे, ठीक। अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है तो, अगर वैसे ही देखना है तो फिर तो टाइम पास ना करें, अभी से स्किप करके वीडियो आप फ़ोन ऑफ कर दीजिए, ठीक। ढंग से पढ़ना है तभी आप पढ़िए, इससे आपको हेल्प मिलेगी। नोट्स बनाएंगे तो जब एग्ज़ाम आता है तो आप पूरी क्लास तो बैठ के देख नहीं सकते ना, नोट्स रहती है तो रिवीजन हो जाता है अच्छे से, वो आपको एग्ज़ाम के 2 दिन पहले हेल्प करेगा।
देखिए अब हम पढ़ेंगे गिद्ध, चील और बाज के बारे में। कहते नहीं हैं बाज की तरह अपनी नज़र को रखो, कितनी जल्दी ये शिकार करता है। जैसे देखिए क्या है, इन्हें प्रकृति का बेहतर सफाई कर्मी कहा जाता है क्योंकि यह मृत जीव जंतुओं के शरीर को सीधे भोजन के रूप में ग्रहण करके उन्हें समाप्त कर देते हैं। जो मरे हुए जीव जंतु होते हैं वो इनके शरीर को डायरेक्ट, ऐसे मरे होते हैं ना, उनको खा लेते हैं डायरेक्ट, ठीक, समाप्त कर देते हैं। इसीलिए इन्हें सफाई कर्मी कहा जाता है प्रकृति का, ठीक। समाप्त करते हैं प्रकृति में, उन्हें सड़ने, गलने और प्रदूषण फैलाने से बचा लेते हैं, ठीक है। ये मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक देख सकते हैं। हमसे ये 4 गुना अधिक देख सकते हैं। जैसे हमने बाघ के बारे में पढ़ा तो बाघ आपका कितना गुना देखता था, 6 गुना ज़्यादा देख सकता था ना। जो हम चीज़ें 2 मीटर पे देखते थे, बाघ हमारा 12 मीटर की दूरी पर कोई चीज़ हो तो वो देख लेता था। तो वैसे ये है, ये 4 गुना। देखिए आप ऐसे याद कर सकते हैं, देखिए इसके पैर कितने होते हैं, 2 पैर होते हैं, तो 2 का डबल करेंगे, 2 दूना 4 गुना ये हमसे देख पाएगा। बट बाघ का जो होता था, बाघ के कितने पैर, 4 होते हैं ना, हाथ पैर 4 होते हैं, तो वो हमसे कितना देख पाएगा, उसको हम 2 प्लस उसमें कर देंगे, वो हमसे 6 गुना ज़्यादा देखता है, ठीक। ऐसे आप याद कर सकते हैं। ये क्वेश्चन से डायरेक्ट बना है आपका, प्रीवियस ईयर में डायरेक्ट बना है, अभी हम करेंगे उसको। तो कह रहा है ये मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक देख सकता है। जो चीज़ें हम 2 मीटर की दूरी पर देखते हैं, ये हमसे 2 चौके 8 मीटर की दूरी पर कोई होगी चीज़ तो ये देख लेते हैं। इनकी नज़र बहुत तेज होती है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि बाज की तरह अपनी नज़र को बनाओ, चील की तरह, ठीक। तो ये मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक देख सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम। देखिए ये सारे छोटे छोटे पॉइंट हैं जहाँ से आपके क्वेश्चंस बने हैं। देखिए कह रहा है रेशम का मादा कीड़ा कीड़े को इसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। देख रहे हैं खुशबू का कितना है फ़ायदा। कह रहा है रेशम का कीड़ा, जो रेशम का मादा कीड़ा होता है, रेशम कीट, वो जो इसकी गंध होती है, किसकी गंध, ये जो इसके पार्टनर होते हैं, जो उसकी मोहतरमा होंगी, वो जो है ये कई किलोमीटर दूर से उनकी खुशबू से उनको पहचान लेता है, ठीक है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे रेशम कीट के बारे में। दूसरा पॉइंट है आपका, चींटी जब चलती है तो गंध छोड़ती है और बाकी चींटी इसी के पीछे चलती हैं। देखिए आपने देखा होगा कहीं भी जहाँ चींटियाँ लगती हैं तो एक चींटी अगर आगे आगे जाती है तो उसके पीछे पीछे सारी चींटियाँ चलती हैं। कैसे चलती हैं, क्योंकि जब चींटियाँ चलती हैं तो एक गंध छोड़ती हैं, उसी गंध के पीछे बाकी चींटियाँ जाती हैं, तो लाइनिंग बन जाती है ना। आपने चींटियों को जाते हुए देखा होगा, तो ये पॉइंट आप चींटी के बारे में याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट है आपका, मच्छर व्यक्ति की गंध से उनको जान लेता है। व्यक्ति के शरीर में जो हीट होती है और जो पैरों में सोल है उसकी भी गंध को सेंस कर लेते हैं। देखिए आपने देखा होगा मच्छर जो होते हैं आपके हमारे खून पे करे वो जिंदा रहते हैं, ठीक। तो कैसे वो जान जाते हैं कि यहाँ पे कोई है, क्योंकि जो व्यक्ति होता है उसके पैरों की जो सोल होती है नीचे की, वो गर्माहट होती है, वहाँ पे गर्माहट की वजह से वो जान जाते हैं, या हमारे शरीर में जो हीट होती है उससे वो जान जाते हैं, तो मच्छर हमारे पास आ जाते हैं, ठीक। क्योंकि उनको खून पी के ही तो ज़िंदा रखना है। बहुत सारे लोग ना खून पी कर ही वो ज़िंदा रहते हैं, तो वो आएंगे तो है ही, फिर हम उसको ऑल आउट से हटाते हैं, ठीक। तो ये होता है, मच्छर इसी वजह से जानते हैं, ठीक। सेम बात जो है यहाँ पॉइंट में लिख रखा है, ठीक है, कि मच्छर व्यक्ति की गंध से उनको जान लेता है और व्यक्ति के शरीर में जो हीट होती है और जो पैरों में सोल है, नीचे का जो पैर की जो आपकी सोल है उसकी भी गंध को सेंस कर लेते हैं, ठीक है। तो मच्छर ऐसे हमारे पास आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, कुत्ता अपने यूरिन से अपने एरिया को मार्क करता है जहां वो रहते हैं। बाकी कोई और कुत्ता आ जाएगा इनके एरिया में तो वो उनके यूरिन की गंध से पहचान लेते हैं। देखिए जो कुत्ता होता है आपका, आप जहाँ भी रहते होंगे आपने कुत्ता को देखा होगा, तो वो अपने एरिया को मार्क कर लेते हैं। देखा होगा आपने कुत्ता को यूरिन से, ठीक, जो इनके पेशाब से ये अपने एरिया को ये मार्क कर लेते हैं, क्योंकि जब कोई दूसरा कुत्ता आएगा वो उसके यूरिन से, उसकी गंध से पहचान लेंगे कि इस एरिया में दूसरा कुत्ता आया है, ऐसे वो जान जाते हैं यूरिन की गंध से, ठीक है।
पॉटी वगैरह करते हैं, उसकी वजह से वो पहचान लेते हैं कुत्ता कि इस एरिया में मेरे अलावा भी कोई दूसरा कुत्ता आया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका जिराफ आपका 2 घंटा सोता है। देखिए ये कितना सोता है जिराफ आपके 2 घंटे सोते हैं, बिल्ली आपकी 12 घंटे, बिल्ली 12 घंटे सोती है। छिपकली ठंड में पूरे सीज़न के लिए गायब हो जाती है। छिपकली देखा होगा आपने, ठंड में बहुत कम दिखती है, तो वो ठंड में देखिए, क्योंकि छिपकली ना सोती नहीं है तो वो ठंड में पूरे सीज़न गायब हो जाती है। गर्मियों में देखा होगा बहुत ज़्यादा दिखती हैं, बट ठंड में नहीं दिखती हैं। ठीक है, क्योंकि उसको सर्दी लगेगी, हमारी तरह उनके पास तो स्वेटर और जैकेट है नहीं कि उसको पहन लेगी, तो इसलिए वो ठंड में गायब हो जाती हैं। ठीक है, छिपकलियाँ आपकी। और देखिए छिपकली के कान होते हैं कि नहीं, आप बताएंगे हमें कमेंट करके। छिपकली के जो है कान होते हैं आपके, और मगरमच्छ के भी कान होते हैं, बट आपको दिखाई नहीं देंगे। पर चिड़िया वगैरह के भी कान होते हैं, उसको अभी हम चिड़िया के बारे में पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कान कहाँ होते हैं। ठीक है, छिपकली के भी कान होते हैं, पहली बार आप सुन रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट थे, इसको आप एक बार दोबारा से वीडियो प्ले करके देखिएगा ज़रूर। एक बार देख के सोच रहे हैं कि हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं है जब तक आप ढंग से नहीं पढ़ेंगे। देखिए पक्षियों के कान के दोनों साइड आँखें होती हैं। ये पक्षी है, देख रहे हो आप, इसके दोनों साइड, सर के दोनों साइड, एक साइड देखिए इधर आँख होगी, इधर आँख होगी, अगर आपने पक्षी देखा होगा। ठीक, तो पक्षियों के सर के दोनों साइड आँखें होती हैं, सर के दोनों साइड। पक्षी आँखें इधर उधर नहीं कर पाते, इसलिए वह अपने सर को बार बार इधर उधर करके देखते हैं। हमारी तरह ये आँखें इधर दाएं बाएं नहीं कर पाते हैं, उनकी आँखें फिक्स्ड होती हैं। एक जैसे आँखें हैं तो जो आँखें बीच की हैं ना, वो इधर उधर नहीं होती, वो फिक्स्ड होती हैं, क्योंकि जब उनको इधर उधर देखना होता है तो वो अपने सर को दाएं बाएं करती हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी आँखें तो हिलती नहीं, वो फिक्स्ड होती हैं, क्योंकि वो सर के दोनों साइड भी होती हैं और फिक्स्ड होती हैं, हमारी तरह इधर उधर करके नहीं दिख पाती है। ठीक है, क्योंकि जब उनको इधर उधर देखना होता है तो अपने सर को पूरा घुमा के इधर उधर देखती हैं। पक्षी 2 अलग अलग चीज़ों पर फोकस कर सकते हैं एक समय में, एक समय में 2 अलग अलग, देखिए क्योंकि इनके सर के दोनों साइड होती हैं तो एक समय में ये 2 चीज़ों पर फोकस कर सकते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट आपका, प्रत्येक जानवर पर जो पैटर्न होते हैं वह उनके बालों की वजह से दिखता है, जैसे जेब्रा। ठीक है, जैसे आपने अभी बाघ के बारे में पढ़ा, हमने बाघ के बारे में पढ़ा, जो उनके ऊपर काली पीली लाइनें होती हैं, तो वो अंदर से लाइनें नहीं होती, वो बाल की वजह से होती हैं, बालों की वजह से होता है। ऐसे आपका जेब्रा भी होता है, तो उनके बालों की वजह से पैटर्न उनका वो अलग अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, पक्षी के कान दिखाई नहीं देते, आंखें सर के पास होती हैं। आंखें सर के पास होती हैं, पक्षी के कान, देखिए मगरमच्छ के भी कान होते हैं, आपके छिपकली के भी कान होते हैं, ऐसे छोटे से यहाँ ऐसे होल होंगे यहाँ पे, तो वो फर जो है इनका, बाल जो है उसी से वो ढके होते हैं, इसलिए हमें कान दिखते नहीं हैं, बट होते हैं, मगरमच्छ के भी होते हैं, छिपकली के भी होते हैं। एकदम छोटा सा यहाँ होल होगा, वो आपको दिखेगा नहीं क्योंकि इसके ऊपर तो बाल है, तो आपको दिखेगा नहीं, बट कान होते हैं। ठीक है, वह एनिमल जिनके कान और बाल बाहर दिखाई देते हैं वो बच्चे पैदा करेंगे। आपके कान और बाल, देखिए कान और बाल जिनके बाहर दिखाई देते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस बने हैं आपके, जिनके कान और बाल बाहर दिखाई देते हैं वह बच्चे पैदा करेंगे, और जिनके कान और बाल दिखाई नहीं देते वो अंडे देते हैं। जैसे चिड़िया आपकी होगी तो इनके बाल, कान नहीं दिखाई दे रहे हैं ना, हमारे कान तो बड़े बड़े हैं जो दिखाई देते हैं, इनके कान नहीं दिखाई दे रहे हैं तो ये अंडे देते हैं। ठीक, ये बच्चे नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये है वो एनिमल जिनके कान और बाल बाहर दिखाई नहीं देते, वो अंडे देते हैं। ठीक है, कन्फ्यूज़न होगी जब तक आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, जब तक आप मल्टीपल टाइम रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। देखिए इंडियन रॉबिन सड़क के किनारे पत्थर के बीच में अंडे देता है, ये आपकी इंडियन रॉबिन है। इनको जब कोयल की तरह नहीं है, कौवे की तरह कोई घोंसला बनाएंगे, ये घोंसला नहीं बनाती, ये सड़क के किनारे बीच में जो है पत्थर के बीच में ये अपने अंडे दे देती हैं, इंडियन रॉबिन। ठीक है, बट कौवे वगैरह होते हैं वो घोंसला अलग से बनाते हैं, चिड़िया आपकी अलग से घोंसला बनाती हैं, ये घोंसला नहीं बनाते हैं। ठीक है, सड़क के किनारे ये पत्थर के बीच में अपने अंडे देते हैं। यहाँ से एक बार क्वेश्चन आपका बना हुआ है इंडियन रॉबिन से। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, कोयल कौवे के घोंसले में अंडे देता है और कौवा अपना समझकर उसे पालता है। देखिए जो कौवा होता है और कोयल, ये कौवा जो है फ़र्क नहीं पड़ पाता, क्योंकि कोयल जो है अलग से घोंसला नहीं बनाती हैं,
कोयल जो है वो कौवे के घोंसले में जाके अंडा दे देती है, क्योंकि जो है कौवे और कोयल का जो अंडा होता है वो सेम होता है, थोड़ा सा फ़र्क होता है। कोयल का अंडा जो है वो थोड़ा छोटा होता है, तो वो कौवा जो है फ़र्क नहीं कर पाता। तो इसीलिए कौवा जो है वो अपना अंडा समझकर कोयल के जो अंडे देते हैं उसमें जो चूजे वगैरह निकलते हैं उसको पाल लेता है, और जब बड़े हो जाते हैं तो वो उड़ जाते हैं। ये होता है, कोयल अलग से कोई घोंसला नहीं बनाती है, वो कौवे के ही घोंसले में रहते हैं। ठीक है, यही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, पक्षी अपने घोंसले में अंडे देने के लिए करते हैं, और जैसे ही उसमें चूजे बच्चे निकलते हैं वह चले जाते हैं ना, जो अभी हमने आपको समझाया कि कोयल जो है कोई घोंसला नहीं बनाते, वो कौवे के घोंसले में जाकर वहीं अंडे दे देते हैं, और जब उसमें से चूजे वगैरह बच्चे निकलते हैं तो वो चले जाते हैं। ठीक है, ये आपका है कोयल और कौवे के बारे में। देखिए यहाँ से भी बहुत बार आपके क्वेश्चंस बने हैं। ये क्या है, आपकी मैना है। एक पॉइंट आपको याद रखना है, बस यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं मैना के बारे में, कि मैना झटके से अपने गर्दन को आगे पीछे कर सकती है। ठीक, झटके से, ये आप याद रखिएगा। ठीक, झटके से ये अपने गर्दन को आगे पीछे कर सकती है। और एक पॉइंट आपका उल्लू के बारे में था, वहाँ से बहुत बार क्वेश्चंस बने हैं आपके। जो उल्लू होता है वो काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को घुमा कर देख सकता है। ठीक, वो अपनी गर्दन को घुमा सकता है काफ़ी हद तक, बट मैना जो है वो झटके से अपने गर्दन को आगे पीछे करती हैं। ये दोनों जो है आप मिलाइएगा नहीं, ये डिफरेंस है, और दोनों पॉइंट से आपके क्वेश्चंस बने हैं कि मैना जो है झटके से गर्दन को आगे पीछे करती है, बट उल्लू जो है वो काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। गिलहरी देखिए आपने गिलहरी देखी होगी अगर, देखिए गिलहरी, ये गिलहरी आपकी, गिलहरी के अग्र दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। ये जो आगे के दांत होते हैं गिलहरी के, ये हमेशा बढ़ते रहते हैं। वे दांतों को बहुत अधिक लंबा ना होने के लिए वस्तुओं को काटते कुतरते रहते हैं। देखते होंगे गिलहरी जो है वो अपने दांतों को जो है कुतरती रहती हैं। क्यों? क्योंकि उनके दांत और बड़े ना हो, क्योंकि इनके आगे के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। ठीक है, केचुआ आपने देखा होगा, ये आपका केचुआ है। इनको किसानों का मित्र कहा जाता है। ठीक, क्यों कहा जाता है? देखिए, केचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है। केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं, इसके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। ठीक है, क्योंकि ये पत्तियों को, जो पत्तियां मृत होती हैं उनको ये खाते हैं, और इसके मल से जो होती है वो ज़मीन जो है वो उपजाऊ बनती है। ठीक है, इनको किसानों का मित्र कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, केचुए खेत को छिद्र युक्त बनाते हैं। देख रहे हैं आप कैसे बना रखा है ये, तो केचुए खेत को छिद्र युक्त बनाते हैं जिससे ज़मीन हल्की हो जाती है। केचुए द्वारा बनाए गए छेदों से ज़मीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। ठीक है, देख रहे हो, इसी वजह से इनको किसानों का मित्र कहा जाता है, केचुए को। ठीक है, सांप को भी हम किसानों का मित्र कहते थे। क्यों? क्योंकि वो खेत में जब चूहे वगैरह हो जाते हैं तो सांप उसको खा जाता है। ठीक है, निगल जाता है। देखिए, अब ये सारे जो हमारे पशु पक्षी थे, सारे पशु पक्षियों को हमने देखा, पशु पक्षी। अब इनसे रिलेटेड जो PYQ आपके पूछे गए हैं 2011 से 23 तक के, उनको हम करेंगे। ठीक है, इसी टॉपिक से, ताकि ये आपको समझ आ गई जाए कि इस टॉपिक से इस तरह से क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में बने हुए हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन आपका है जो नवंबर 2012 में बना है। देखिए, ये क्वेश्चन आपका नवंबर 2012 में बना, कह रहा है सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। अभी आपने सांप के बारे में पढ़ा, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। देखिए, पहला ऑप्शन आपका है, हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट है, नाग जहरीले सांपों का एक प्रकार है। तीसरा है, जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उनके शरीर में चला जाता है। चौथा पॉइंट है, सांप के कांटे की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। ठीक, ये 4 ऑप्शंस हैं, ये आपका क्वेश्चन है। इनमें से आपको बताना है कि कौन कौन सा सही है, और ये आपके पॉइंट दे रखे हैं। अगर आपने सांप के बारे में सही से पढ़ा होगा तब आपका आंसर अभी आ गया होगा। ठीक, देखिए, हमने ये पढ़ा हुआ था, हमारे देश में जो है वो 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। ठीक, ये तो ऑप्शन सही है।
दूसरा कह रहा है नाग जहरीले सांपों का एक प्रकार है। बिल्कुल, हमने 4 तरह के जहरीले सांप पढ़े हुए थे, जिसमें पहला नाग था, करैत था, अफाई था और दोपहिया था। तो इसमें एक था कौन है? नाग है, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। आपने 4 पढ़ा था, जब सांप काटते हैं तो आपने देखा होगा ऐसे दो होते हैं ना, तो ये 2 खोखले दांत होते हैं। तो सांप के 4 नहीं 2 खोखले दांत होते हैं, इसलिए आपका तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। चौथा कह रहा है सांप के कांटे की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। ये पॉइंट भी हमने पढ़ा था कि आपको स्वास्थ्य केंद्र वगैरह में मिल जाएगी, ठीक है, ये भी हमने पढ़ा हुआ था। तो इसमें तीसरा ऑप्शन गलत है, जिसमें तीसरा होगा वो सारे ऑप्शन गलत होंगे, बाकी आपका फर्स्ट, सेकंड, 4 ये सही हो जाएगा। तो जिसमें तीसरा है उसको हम हटा देंगे, ये भी नहीं होगा हमारा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, क्योंकि तीसरा तो हमारा गलत है। तो सी ऑप्शन आपका सही होगा, फर्स्ट, सेकंड और 4th, ठीक। नेक्स्ट पढ़ेंगे, देखिए ये जुलाई 2013 में बना आपका। कह रहा है रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को, जो रात में जागते हैं। रात में कौन जागता है? आपने पढ़ा होगा उल्लू, अभी हमने पढ़ा। तो उल्लू रात में जागता है, तो इसको हर चीज़ कैसे दिखाई देती है ये हमें बताना है। पहला ऑप्शन है आपका केवल लाल रंग में देख सकते हैं, दूसरा हरे रंग में देख सकते हैं, तीसरा ऑप्शन आपका है केवल काली और सफ़ेद ही देखते हैं, चौथा है केवल हरे रंग में देख सकते हैं। देखिए जो रात में जगते हैं हमने पढ़ा हुआ था, जैसे उल्लू आपका, तो उसको सारी चीज़ें कैसे दिखती हैं? ब्लैक एंड वाइट। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, केवल काली और सफ़ेद ही देखते हैं। ऐसा नहीं है लाल रंग देखते हैं, हरे रंग देखते हैं, ये सारे ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, ये भी आपका जुलाई 2013 में बना। कह रहा है हाथियों की झुंड के बारे में सही कथनों को चुनिए। देखिए ये हाथी से बना है आपका, तो हाथी के झुंड के बारे में हमें सही कथन बताना है। ऑप्शंस आपके 4th हैं। देखिए पहला है आपका हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। दूसरा है हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। दूसरा कह रहा है झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी पूरी झुंड की नेता होती है। चौथा है एक झुंड में हथिनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। देखिए हमने ये पढ़ा हुआ था, देखिए आप एलिमिनेट करेंगे हम ऑप्शंस को, कौन सा हमारा सही होगा। देखिए हाथियों के झुंड में हथिनियाँ और 14-15 वर्ष के बच्चे होते हैं, बिल्कुल ये ऑप्शन आपका सही है। दूसरा कह रहा है हाथियों के एक झुंड में एक ही परिवार के सदस्य नहीं होते। हमने ये नहीं पढ़ा था, हमने एक ही परिवार के सदस्य नहीं पढ़ा हुआ था, हमने ये पढ़ा हुआ था कि ग्रुप में आपकी 14 से 15 वर्ष के बच्चे होते हैं आपके, ठीक है। तीसरा कह रहा है झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी पूरी झुंड की मुखिया होती है, नेता होती है, ये हमने पढ़ा हुआ था। ये ऑप्शन आपका सही है। ये गलत है ना, ये गलत है, हमने बताया कि एक ही परिवार के सदस्य नहीं होते, अलग अलग परिवार के भी सदस्य होते हैं, इसलिए दूसरा आपका गलत हो जाएगा। चौथा कह रहा है एक झुंड में हथिनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। कितनी भी हो सकती नहीं पढ़ा था, हमने पढ़ा था एक झुंड में हथिनियों और बच्चों की संख्या कितनी होती है, 10 से 12, ठीक है, फिक्स होती है, ऐसा नहीं कितनी भी हो सकती है, 100 तो होती नहीं, हमने ये नहीं पढ़ा कहीं ना। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। सही कौन सा होगा आपका? पहला और तीसरा ऑप्शन आपका सही है, तो जिसमें पहला और तीसरा होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जो आपका जुलाई 2013 में बना। ये भी जुलाई 2013 में बना है। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है कि। अधिक खिलाते हैं, खिलाते नहीं रहेगा, यहाँ हिलाते रहेगा, यहाँ टाइपिंग में एरर हुआ, यहाँ आप हाँ कर लीजिएगा, ठीक। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है कि। देखिए जो पक्षी होते हैं वो अपनी गर्दन क्यों हिलाते हैं? इधर उधर देखने के लिए, क्योंकि उनकी आंखें क्या होती हैं, फिक्स्ड होती हैं, हमारी तरह इधर उधर नहीं करती हैं, ठीक। तो हमें वही रीज़न यहाँ बताना है। पहला ऑप्शन आपका है पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती। दूसरा है उड़ सकते हैं, उनके कान पंख से ढके होते हैं, पक्षियों की आँख छोटी होती है। देखिए ये सारा कुछ नहीं होता, उनकी आँखें छोटी होती हैं, उनके कान पंख से ढके होते हैं, कान के बारे में नहीं वो बात हो रही यहाँ पे। उड़ सकते हैं ये तो सबको पता है, क्योंकि पक्षियों की आँखें की पुतली जो है वो घूम नहीं सकती है, ठीक, वो फिक्स्ड होती हैं, इसीलिए उनको जब इधर उधर देखना होता है तो अपने सर को बार बार इधर उधर हिलाते हैं, ठीक।
क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, ये फरवरी 2014 में बना। ये कह रहा है निम्नलिखित में से सत्य कथन को चुनिए। सही कथन हमें बताना है। ये फिर हाथी से बना है आपका। देखिए, हाथी गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इनके शरीर को ठंडक मिलती है। बिल्कुल, ये हमने पढ़ा हुआ था, इसलिए पहला ऑप्शन आपका राइट है। दूसरा कह रहा है कि अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं। नहीं, 10 घंटे नहीं पढ़ा हुआ था हमने, कितना बताया हुआ था, हाथी आपकी कितनी सोती है, 2 से 4 घंटे बताया हुआ था। ठीक, तो 10 घंटे नहीं आराम करती है। तीसरा ऑप्शन है 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन जो है वो 200 किलोग्राम होता है। बिल्कुल, 3 महीने के जो इनके बच्चे होते हैं उनका वजन जो है 200 किलोग्राम होता है। ये भी सही है। चौथा कह रहा है अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते खा जाते हैं। बिल्कुल, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है? दूसरा हमारा गलत है। पहला, तीसरा और चौथा, जिसमें पहला, तीसरा, चौथा होगा वही हमारा सही होगा। तो तीसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत होंगे। ठीक, जिसमें देखेंगे हम दूसरा नहीं है, वही हमारा राइट आंसर होगा। तो दूसरा हमारा राइट आंसर है। ठीक, हमें सही कथन बताना था। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, फरवरी 2014 में बना। कह रहा है कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी हो सकता है। ठीक, यह रहेगा यहाँ पे। क्या कह रहा है? कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, तो यह पक्षी कौन हो सकता है? आपने कौवे के घोंसले को देखा होगा, तो ये ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। कौवा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर आपने थ्योरी देखी होगी तो ये आप कर लेंगे। इसमें हम आपको कुछ समझा नहीं सकते ना, पेडागोजी तो है नहीं या CDP है नहीं आपको समझा दें। तो कुछ फैक्ट होते हैं EVS में जो आपको याद करने पड़ेंगे। और याद कैसे होंगे? जब आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे। ऐसा नहीं एक बार क्लास देख के उसको बैग में पैक करके रख दिए। ये दूसरा क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, जो फरवरी 2014 में बना। कुछ जानवर रात में जागते हैं, यह जानवर हर चीज को जिन रंगों में देखते हैं वह है। कुछ जानवर रात में जागते हैं, कौन? जैसे हमने आपको उल्लू बताया हुआ था, ये रात में आपके जागते हैं। तो इनको जो है कलर कैसे दिखाई देते हैं ये हमें बताना है। ऑप्शंस आपके 4 दे रखा है। पहला है बैगनी और नीला, हरा और पीला, काला और सफ़ेद, लाल और संतरी। तो हमने क्या पढ़ा हुआ था? ब्लैक एंड वाइट पढ़ा हुआ था। तो जो रात में जगते हैं उनको चीज़ें ब्लैक एंड वाइट दिखती हैं, काला और सफ़ेद। इसलिए आपका तीसरा ऑप्शन राइट आंसर होगा। बाकी ये सारे आपके बैगनी और नीला, हरा और पीला, लाल और संतरी, ये सारे ऑप्शन आपके गलत होंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, ये आपका सितंबर 2014 में बना। कह रहा है हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? हमें बताना है कौन सा कथन सही है। 3 आपके गलत होंगे, 1 आपका सही होगा। ठीक, पहला है हाथी अपना सर्वाधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है, हाथी आपकी 2 से 4 घंटे ही आराम करती है और सोती है। दूसरा है 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः 2 क्विंटल होता है। तीसरा कह रहा है वयस्क हाथी एक दिन में 2 कुंटल से भी अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। देखिए कैसे कंफ्यूज कर रहा है आपको। हमने बताया हुआ था हाथी आपकी 100 kg ही पत्तियाँ खा सकती हैं, 200 नहीं होगा, इसलिए तीसरा आपका गलत हो जाएगा। चौथा कह रहा है हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं। बिल्कुल नहीं, 8 से 10 नहीं, ये 2 से 4 घंटे ही सोते हैं, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। सही आपका दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। कह रहा है इसमें 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार 2 कुंटल या 200 kg होता है। ठीक, तो दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। हमें सही कथन बताना था। क्वेश्चन नंबर 9, जो सितंबर 2014 में बना। कह रहा है निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? ठीक, काफ़ी हद तक, यहाँ देखिए, यहाँ आपसे गलत हो सकता है। बहुत सारे लोगों ने मैना आंसर कर दिया होगा, बट आपका आंसर गलत है, क्योंकि हमने मैना के बारे में पढ़ाया हुआ था कि मैना जो है आपकी वो झटके से गर्दन को आगे पीछे करती है। वो जो है काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे नहीं घुमा सकता है, ये हमने आपको बताया था। ये उल्लू करता है, तो उल्लू आपका राइट आंसर होगा, मैना नहीं होगा आपका। ठीक, मैना जो है वहाँ क्वेश्चंस में ही लिखा रहेगा कि वो झटके से गर्दन को आगे पीछे करती है, तो वो मैना आंसर होगा। ये भी क्वेश्चन है, अभी आपको आगे दिखाएंगे। यहाँ आपका उल्लू होगा, वो अपनी गर्दन को काफ़ी हद तक पीछे घुमा सकती है। ठीक, उल्लू आपका राइट आंसर होगा, बाकी कौवा और कोयल नहीं होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, जो आपका ये सितंबर 2014 में बना।
कह रहा है कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं, ये पक्षी हैं। कुछ पक्षी हमने बताई, देखिए ये 4 गुना अधिक तेज है। जो हम चीज़ें अपने 2 मीटर पर देखते हैं ये हमसे 4 गुना, 2 चौके 8, ये 8 मीटर की दूरी पर देख लेते हैं। तो कौन से पक्षी हैं वो हमें बताना है। पहला है बुलबुल और कौवा चील, 3 है। देखिए बुलबुल को हमने नहीं पढ़ा, अगर आपने अभी थ्योरी क्लास देखी होगी तो। दूसरा ऑप्शन है बाज, कबूतर, तोता, चील, बाज, गिद्ध, फाख्ता, कौवा, मोर। तो हमने ये पढ़ा हुआ था चील, बाज, गिद्ध तीनों। ये हमसे 4 गुना ज़्यादा तेज़ देख पाते हैं। कोई भी चीज़ दूर होगी तो ये हमसे 4 गुना ज़्यादा तेज़ देख लेते हैं, ठीक है। तो चील, बाज, गिद्ध तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। बाकी जो ये आपके हैं, पहला बुलबुल और कौवा ये नहीं होगा, बाज और कबूतर भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, ये आपका फरवरी 2015 में बना। कह रहा है यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं, इसका कारण यह है कि। क्वेश्चंस को आप ध्यान से पढ़ें। क्या कह रहा है कि यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं, इसका कारण क्या है। ये क्वेश्चन अभी इसके पहले भी एक बार पूछा गया था, अभी आपने करा होगा, दोबारा रिपीटेड क्वेश्चन है। हाथी का क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है। क्या कहते, देखिए ऑप्शंस आपके देख रखे हैं। जो आपके पक्षी होते हैं वो गर्दन आगे पीछे हिलाते क्यों हैं, इधर उधर देखने के लिए ना, क्योंकि उनके जो आंखों की जो पुतली होती है वो फिक्स्ड होती है, वो इधर उधर नहीं हिलती हमारी तरह। अगर हमको दाएं बाएं देखना है तो हम ऐसे घुमा लेते हैं ना, आंखों की जो पुतली होती है। तो पक्षियों की जो आंखों की पुतली होती है वो घूमती नहीं है। तो अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते। दूसरा है इनके कान ढके होते हैं और वे उड़ सकते हैं। पक्षियों के 2 आँख होते हैं, उनके नेत्र अलग अलग वस्तुओं को एक ही समय पर फोकस कर सकते हैं। हमें यहाँ बताना था कि ये भी सही है, बट क्या कह रहा है, कह रहा है अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं, इसका कारण क्या है। आँखों हिलाते क्यों हैं गर्दन को, इधर उधर देखने के लिए, क्योंकि अधिकांश जो है पक्षियों के नेत्र जो है वो स्थिर होते हैं, घूम नहीं सकते। तो पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, बाकी ये सारे ऑप्शंस आपके गलत हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, फरवरी 2015 में बना। कह रहा है निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर है जिसके अग्र दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, वे दांतों को बहुत अधिक लंबा ना होने के लिए वस्तुओं को काटते रहते हैं। ये हमने किसके बारे में पढ़ा हुआ था, गिलहरी के बारे में, ठीक। इसमें कुछ नहीं बताना, प्योर फैक्ट है, कोई दूसरा इसमें सही हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो गिलहरी होती है उनके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, इसलिए ये अपने जो आगे के दांत होते हैं ये हमेशा बढ़ते रहते हैं। तो इनके दांत आगे बड़े ना हो, इसलिए ये चीज़ों को कुतरते रहते हैं बार बार, ठीक है। तो गिलहरी होगा आपका, दीमक और छिपकली, चूहा ये सारा नहीं होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, ये फरवरी 2015 में बना आपका। कह रहा है नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है। ये जानवर दिए गए हैं, इनमें कौन सी विशेषता पाई जाती है। छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप। पहला ऑप्शन है ये अंडे देते हैं। दूसरा ये जहरीले होते हैं। ये भूमि एवं जल दोनों में रहते हैं, ठीक है। इनके शरीर सल्क से ढके होते हैं। चारों के बारे में जो ऑप्शन सही होगा वही हमें बताना है, ऐसा नहीं छिपकली के बारे में जो सही है वही सही बता देंगे। जो चारों के बारे में, चारों जो दे रखा है इसके बारे में जो सही होगा वही हमें बताना है, ठीक। कछुआ, सांप, गौरैया और छिपकली। देखिए ये गौरैया ये तो जहरीली नहीं होती, इसलिए दूसरा आपका गलत हो जाएगा। कह रहा है ये भूमि एवं जल दोनों में रह सकते हैं, तो जल में सांप, छिपकली जो है जल में नहीं रहती, इसलिए तीसरा आपका गलत हो जाएगा, ठीक। हमें चारों के बारे में सही बताना है। इनके शरीर सल्क से ढके होते हैं। शरीर सांप के सल्क से ढके होते हैं, छिपकली के सल्क से ढके होते हैं, ऐसा है, तो ये गलत हो जाएगा। सही कौन सा है, पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। देखिए क्योंकि जो है छिपकली के, गौरैया, कछुआ, सांप, इनके कान आपने देखा होगा, हमने ये लिखा हुआ है पॉइंट में कि जिनके कान और बाल बाहर दिखते हैं वो बच्चे देते हैं, और जिनके कान और बाल बाहर नहीं दिखते वो अंडे देते हैं। ये हमने एकदम सेम पॉइंट अभी लिखा हुआ था, अभी हमने पढ़ा, तो ये अंडे देते हैं, ठीक। चारों के बारे में यही ऑप्शन आपका सही है, तो पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, ये सितंबर आपका 2015 में बना। कह रहा है कि निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए।
देखिए, कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीज़ें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता और कौवे के घोंसले में अंडे दे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सेता है। यह पक्षी कौन सा है? अभी ये क्वेश्चन से बना हुआ था, बट देखिए लैंग्वेज, बस लैंग्वेज का फ़र्क है, बाकी सेम है। हमने अभी आपको समझाया हुआ था कि कोयल जो है वो अलग से घोंसला नहीं बनाती है, वो कौवे के ही घोंसले में जाके अपना अंडा दे देती है और कौवा जो है अपना अंडा समझकर उस अंडे को से लेता है, ठीक है, और उसको पाल लेता है। और जब उस अंडे से चूजे बच्चे वगैरह निकलते हैं तो वो चले जाते हैं। तो इसी यही हमने पढ़ा हुआ था अभी। तो सेम, तो इसमें कौन है? कोयल के बारे में पूछ रहा है इसमें, ठीक। वही कह रहा है कि कौवा ये ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है और कई चीज़ों को ले जाके वो घोंसला अपना बनाता है। बट एक चालाक पक्षी जो अपना घोंसला नहीं बनाता, तो कोयल अपनी घोंसला नहीं बनाती, वो कौवे के ही घोंसले में जाके जो है अंडे दे देता है, ठीक है। और कौवा बेचारा अंडों के साथ, अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी से लेता है, क्योंकि वो जान नहीं पाता कि ये कोयल का है या मेरा है, ठीक, इसी कन्फ्यूज़न में। तो तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। बस ये रिपीट हुआ है, बस क्वेश्चन आप बड़ा देख के घबराएं नहीं, उसको पढ़ें पहले। क्वेश्चन नंबर 15 ये सितंबर 2016 में बना। देखिए, ये भी टॉपिक हमने पढ़ा हुआ था कि पशुओं की त्वचा पर जो विविध अलग अलग तरीके के पैटर्न होते हैं। जैसे हमने जिराफ के बारे में देखा तो उसका पैटर्न अलग होता है, हमने बाघ के बारे में भी पढ़ा तो उसका पैटर्न भी अलग होता है। क्यों अलग होता है वही हमें बताना है। उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वह रहते हैं। देखिए, जलवायु के कारण नहीं होता। दूसरा कह रहा है उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करती हैं, ये भी नहीं होगा। परवर्ती प्रकाश के कारण होती हैं, ऐसा भी नहीं है। चौथा कह रहा है उनकी त्वचा पर बालों के कारण होती हैं। बिल्कुल, जो उनके बाल होते हैं उन्हीं के कारण जो है वो पैटर्न अलग अलग हमें दिखाई देता है, ठीक है। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। जलवायु के कारण नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। ये सेम पॉइंट, ये हमने सेम अभी आपको लिखवाया है। अगर आप साथ में नोट्स बना रहे होंगे तो आपने देखा होगा उनकी जो त्वचा अलग अलग जो है, जो पैटर्न होता है वो उनके बालों के कारण होता है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 15 का फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है। ये आपका सितंबर 2016 में बना। क्वेश्चन नंबर 16 भी है और 16 में बना भी है, ठीक है। देखिए, यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उस वृक्ष की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्ष तक जीवित रहता है। देख रहे हैं क्वेश्चंस में जो हमने अलग अलग पॉइंट करके लिखाए हुए हैं वही सेम पॉइंट ये क्वेश्चंस आपका बना हुआ है। तो कौन है ये भालू जैसा दिखता है? 17 घंटे सबसे ज़्यादा यही सोता है, ये सबसे आलसी है। कौन? स्लॉथ हमने पढ़ा हुआ था ना, तो स्लॉथ है ये हमने आपको समझाया अभी। ये पेड़ों पर जो है 17 घंटे सोता है, वो भी उल्टे लटक के। और ये हफ्ते में एक बार पेड़ से नीचे उतरता है, उसके बाद पानी वगैरह पी के फिर ऊपर चला जाता है। फिर वो जिस वृक्ष पर रहता है उसी की ये पत्तियाँ खाता भी है। इसे कहीं और जाना भी नहीं पड़ता और इसका जीवन काल 40 वर्षों तक होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। ये आपका सितंबर 2016 में ये भी बना। कह रहा नीचे दिए गए जीवों के समूह में किसकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वह मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकता है। देखिए, 4 गुनी, चीलबाज गिद्ध हमने पढ़ा हुआ था, ये हमसे 4 गुनी देख सकता है, ठीक। बाघ, तेंदुआ, सांड, सांप, रेशम कीट, छिपकली, चील, गरुड़, गिद्ध, मधुमक्खी, मच्छर, तितली, ये सारे हमसे 4 गुना नहीं देख पाते। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चीलबाज गिद्ध हमने पढ़ा हुआ था। जो चीज़ें हम 2 मीटर की दूरी पर देखते हैं ये हमसे 4 गुनी मीन्स 2 चौके 8, जो चीज़ें 8 मीटर पर होंगी वो ये देख लेते हैं, ठीक है। इनकी नज़र बहुत तेज़ होती है, इसलिए कहा जाता है बाज की तरह, चील की तरह अपनी नज़र बनाओ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। ये आपका जुलाई 2019 में बना। 2-3 क्वेश्चन और होंगे आपके। हमने 2019 तक हम पहुंच गए हैं, बस 23 तक हमें जाना है। केचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए, ठीक। केचुआ जो होता है वो किसानों का मित्र कहा जाता है, क्यों? इसके लिए सही कारण हमें बताना है। 4th ऑप्शन है, यहाँ आपको बताना है, ठीक। पहला है, केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। सेम पॉइंट हमने लिखाया हुआ है, अगर आप देखेंगे तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ये मृत पत्तियों को खाते हैं और इनके मल से जो है वो जमीन उपजाऊ बनती है। दूसरा पॉइंट है, केचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। देखिए, केचुए खरपतवार नहीं खाते,
ये तो नहीं होना चाहिए। तीसरा कह रहा है केचुए खेत को छिद्र युक्त बनाते हैं जिससे जमीन हल्की हो जाती है, बिल्कुल। चौथा कह रहा है केचुए द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है, बिल्कुल। ये भी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो दूसरा हमारा नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, बाकी सारे हमारे होंगे, ठीक है। दूसरा गलत है आपका, तो जिसमें दूसरा होगा उसको हम हटाएंगे पहले। इसमें भी दूसरा है, इसमें भी दूसरा है, क्योंकि हमारे 3 ऑप्शन सही है इसलिए ये नहीं होगा। तीसरा, चौथा और पहला, तीसरा, चौथा और पहला, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, ये भी जुलाई 2019 में बना। कह रहा है आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं वे रंग हैं। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। ये क्या है, उल्लू के बारे में पूछ रहा है। देखिए हमने आपको उल्लू के बारे में बताया था, क्योंकि ये रात को जागता है तो इसको चीज़ें जो है वो ब्लैक एंड वाइट देखते हैं। जैसे हम लोग हर कलर को देख लेते हैं, लाल पीला हरा काला नीला जो भी होता है सब देख लेते हैं, लेकिन ये जो है बस इसको ब्लैक एंड वाइट ही दिखता है, क्योंकि ये रात में जागते हैं। तो हमें बताना है आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं वे रंग हैं काला और सफ़ेद। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ब्लैक एंड वाइट। बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत होंगे, हरा और पीला, नारंगी और लाल, बैगनी और नीला, ठीक। ये सारे आपके गलत होंगे। ऑप्शन नंबर 3 ही आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, क्या आपका जुलाई 2019 में बना। कह रहा है नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। देखिए दोनों क्वेश्चन से बना है आपका। एक क्वेश्चन आपका झटके से बना है, आगे पीछे गर्दन को करती है, और एक पक्षी से बना था क्या कि वो जो है काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकती है ना। अभी हमने ये क्वेश्चन भी किया था, बट इसमें क्या कह रहा है कि ये झटके से आगे पीछे करती है। तो कौन करता है, मैना यहाँ राइट आंसर होगा। यहाँ उल्लू मत कर दीजिएगा, बाकी ये सारे होंगे नहीं, बसंत गौरी और कौवा। तो मैना ऑप्शन ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, ये भी दिसंबर 2019 में बना। देखिए फिर हाथी से बना है, हाथी से बहुत बार क्वेश्चंस आपके बने हैं। हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन आपका है एक हाथी बहुत कम आराम करते हैं, एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। यहाँ ठीक है, पहला ऑप्शन ये सही है। दूसरा कह रहा है एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम पत्तियाँ खा लेता है। देखिए आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा अगर आप मल्टीपल टाइम रिवीजन नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ कन्फ्यूज़ कर देगा, इंसान कन्फ्यूज़ हो सकता है। 200 केजी पत्तियाँ खा सकता है, सॉरी 200 केजी पत्तियाँ नहीं खा सकता, 200 केजी इसके 3 महीने के जो बच्चा होता है उसका वजन होता है 200 केजी। पत्तियाँ ये 100 केजी खा सकता है, इसलिए दूसरा आपका गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है, इनके शरीर को ठंडक मिलती है। बिल्कुल तीसरा ऑप्शन भी आपका राइट है। चौथा कह रहा है किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथिनी ही सभी फैसले लेती है। बिल्कुल, जो सबसे बुजुर्ग होती है, मुखिया होती है, वही सभी फैसले लेती हैं। बिल्कुल चौथा ऑप्शन भी आपका राइट आंसर है। तो इसमें आपका दूसरा गलत है, तो जहाँ दूसरा गलत होगा उसको हम हटाएंगे पहले। इसमें भी दूसरा है, इसमें भी दूसरा है, इसमें भी दूसरा है, तो चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, ये सारे रिपीटेड क्वेश्चंस बने थे आपके। यह आपका जनवरी 2021 में बना है। कह रहा है निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने योग्य है। 4 गुनी यहाँ फोकस करिए आप, हमसे ये 4 गुनी ज़्यादा देख ले। ऑप्शन भी आपको देखेंगे, अगर हमने बात चील गिद्ध पढ़ा हुआ है तो दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। हमें बताने में समझाने में ज़्यादा टाइम लगता है, अगर आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लेंगे डायरेक्ट आपको आंसर आएगा। ये हमसे 4 गुनी ज़्यादा देख लेते हैं। हमने बताया था जो चीज़ें हम 2 मीटर पे देखते हैं, ये हमसे 4 गुना 2 चौके 8 मीटर पे जो चीज़ें होंगी वो ये देख लेंगे, ठीक। इनकी नज़र बहुत तेज़ होती है। बाकी जो है आपका पहला है ये गलत हो जाएगा, कौवा चील बुलबुल, फाख्ता कौवा मोर ये भी नहीं होगा, बाज कबूतर तोता ये भी नहीं होगा, ठीक। तो बाज चील गिद्ध ये हमसे 4 गुनी ज़्यादा चीज़ों को देख सकते हैं जो दूर होती हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, ये आपका अगस्त, ये ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ था जो, इसके पहले वाला जो अभी पेपर हुआ था हमारा जनवरी में एग्ज़ाम है, इसके पहले जो आपका अगस्त में जो ये पूछा गया था ये आपका ऑफलाइन हुआ था। यहाँ पे क्वेश्चंस बने आपके सांप से क्वेश्चंस बने हैं। देखिए एक चाहे आपका हाथी से बन जाएगा, सांप से बन जाएगा, सलाद से बन जाएगा, किसी भी चीज़ से बन जाएगा, लेकिन बनेगा ज़रूर आपका 1 नंबर अगर आप इस क्लास को देखेंगे ढंग से। ऐसा नहीं बस ऐसा ही एक बार देख के रख देंगे, ठीक है, क्योंकि कन्फ्यूज़न हो सकती है ना, कोई 4 घंटे सो रहा है, कोई 17 घंटे सो रहा है ना, सबके बारे में अलग अलग है। तो जब तक आप इसको मल्टीपल टाइम, एक ही सोल्यूशन है इसका, जब तक आप मल्टीपल टाइम रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होगा, ठीक।
क्योंकि हम एग्ज़ाम में जाते हैं वहाँ हमें इतना टाइम सोचने का टाइम नहीं होता। देखिए ये आपका अगस्त में पूछा गया था। कह रहा है सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में से गलत कथन को चिन्हित करना है। देखिए हमें ये आप फोकस करिएगा। बहुत सारे बच्चे बस सांपों के बारे में पढ़ेंगे, सही कथन जो होगा वही राइट आंसर लगा देंगे आपका और 1 नंबर आपका चला जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। हमें बताना है एक गलत, यहाँ पे 3 ऑप्शंस आपके सही होंगे, एक गलत होगा, वही हमें बताना है। पहला ऑप्शन है जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं। दूसरा कह रहा है वह अपने शिकार को चबा कर खाते हैं। वे अपने भोजन को पूरा निगल जाते हैं। सांपों के दांत नुकीले होते हैं। तो इसमें से कौन सा गलत है ये हमें बताना है। तो आपने ये पढ़ा होगा कि जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं, ये तो सही है आपका। बताना हमें क्या है, गलत बताना है ना। जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं, वह अपने शिकार को चबा कर खाते हैं। देखिए दूसरा, शिकार को वो चबा कर नहीं खाते, वो निगल जाते हैं। देखिए तीसरा ऑप्शन दे रखा है उसके जस्ट बाद, वे अपने भोजन को पूरा निगल जाते हैं। एक में कह रहा है कि चबा कर खाते हैं और एक में कह रहा है निगल जाते हैं। तो सांप जो है वो भोजन को निगल जाते हैं ना, वो चबा कर नहीं खाते हैं। दांत जो होते हैं वो डसने वाले दांत होते हैं। ठीक है, डसते हैं। देखिए जब किसी को जब सांप ने काटा होगा तो उसके ऐसे ऐसे देखिए बन जाते होंगे, तो जान जाते हैं सांप ने काटा है को। तो उसके क्या होते हैं, 2 खोखले दांत होते हैं, उसी का निशान पड़ जाता है। तो चबा कर नहीं खाते, हमें गलत ही बताना था, तो दूसरा ऑप्शन ही गलत है, क्योंकि गलत वाला ही सही होगा, क्योंकि हमसे पूछा ही गलत था। तो दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। बाकी सारे ये जो ऑप्शन है ये आपके सही है। अपने भोजन को निगल कर करता है और सांपों के दांत वो है नुकीले होते हैं। ठीक, हमसे पूछा ही गलत है, इसलिए गलत वाला ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, एक क्वेश्चन आपका और बना था। देखिए 2 क्वेश्चन आपके बने थे ऑफलाइन में पशु पक्षी से, 2 नंबर आपके। देखिए अगस्त 2023, ये कह रहा है निम्नलिखित में हाथियों के बारे में सही कथन चुनिए। हाथी के बारे में हमें सही कथन बताना है। देखिए ऐसे अगर आप क्वेश्चन को देख लेते हैं तो आप डरे नहीं, बस आपको सही कथन पता होगा, इसमें से जो गलत होगा उसको हम बाहर निकाल देंगे। पहला है 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन सामान्यतः 100 किलोग्राम होता है। देखिए जस्ट उल्टा कर दिया, 100 किलोग्राम नहीं होता, 200 किलोग्राम होता है, इसलिए पहला आपका गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियों और झाड़ियों को खा सकता है। नहीं, 100 केजी खा सकता है, 200 केजी नहीं खा सकता। जस्ट उल्टा कर दिया है, ये 200 केजी यहाँ जाना था, 100 केजी यहाँ आना था, बट उल्टा कर दिया है। तो ये सही कैसे होगा जब तक आप इसका रिवीजन नहीं करेंगे। ठीक, तीसरा कह रहा है हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते, वे दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। बिल्कुल, तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ये 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। चौथा कह रहा है हाथी कीचड़ और पानी से खेलना पसंद करते हैं। बिल्कुल, ये हाथी और कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इनके शरीर को जो है वो ठंडक मिलती है। तो तीसरा और चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर है। बाकी ये पहला और दूसरा आपका गलत हो जाएगा, तो जिसमें तीसरा और चौथा होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तीसरा और चौथा बी ऑप्शन देख रहे हैं आप, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक, हमें सही कथन बताना था, बाकी ये सारे आपके दोनों गलत हैं, ये सही है, बाकी ये सारे आपके गलत हो जाएंगे। तो तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर, सॉरी बी वाला जो है ये आपका सही हो जाएगा। ठीक, देखिए नेक्स्ट में देखिए हमने क्या क्या किया, ये हम देख लेंगे एक बार, क्या क्या हमने पढ़ा पशु पक्षी के बारे में। देखिए हमने हाथी के बारे में पढ़ा। इतने पशु पक्षी हैं, यहाँ से आपका 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा, आप लिख के लीजिएगा। यहाँ जहाँ आप नोट्स बना रहे होंगे वहीं आप ऊपर लिख लीजिएगा कि 2 क्वेश्चंस या 1 क्वेश्चन फिक्स्ड हैं। ठीक, अगर आपको क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे तो आप पेपर दे के आके कमेंट मारिएगा, आएंगे ज़रूर। ठीक है, तो हमने हाथी के बारे में पढ़ा, स्लाथ पढ़ा, सांप पढ़ा, बाघ के बारे में पढ़ा, गिद्ध, चील, बाज के बारे में पढ़ा, गिलहरी के बारे में पढ़ा, मैना, कोयल, कौवा और उल्लू। ठीक, इतने पशु पक्षी के बारे में हमने इस क्लास में कंप्लीट किया और इससे रिलेटेड जो PYQ जो प्रीवियस ईयर आपके क्वेश्चंस आए हुए थे उसे भी हमने देखा। अगर आप ये क्लास देख लेते हैं तो आपको इस टॉपिक से मॉक टेस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप इसी क्लास को ढंग से पढ़ लेंगे तो। ठीक, हमने ऑल PYQ भी किया साथ में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हमने बहुत मेहनत किया इसको पढ़ाने में। देखिए जितना टाइम आपको देखने में लगता है उससे डबल क्या तिबल बहुत टाइम लग जाता है इसको बनाने में। एक एक क्वेश्चंस को ढूंढने में टाइम लग जाता है कि ये क्वेश्चंस इस सीजन में पूछे गए इस टॉपिक से, उसके बाद टॉपिक तैयार करना रहता है। ठीक, तो बहुत टाइम लग जाता है, मल्ली आपको तो देखना है, समझना है। टीचर्स बहुत मेहनत करता है, टीचर्स हर अच्छे होते हैं, सब टीचर अच्छे होते हैं, बस आपको मेहनत करने की ज़रूरत होती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं
और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं। अगर आप लाइक करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि आपको चीज़ों को समझ में आता है ना, मोटिवेशन मिलता है हमें। और फिर भी अगर इसमें आपको कुछ ना समझ में आया हो तो अपने विचार यहाँ कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं और प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा इसका। अगर आप अदर सब्जेक्ट की तैयारी भी करते हैं सीटेट की, तो हम सीटीपी भी क्लास करते हैं, उसका पीवाईक्यू भी हम किए हैं। पेपर 1 का भी अलग से प्लेलिस्ट हमने बनाया हुआ है, पेपर 2 का भी हमने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। ठीक, साइंस की भी तैयारी करते हैं हम, मैथ की भी करते हैं। तो सीटेट के हम हर सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं। अगर आप सीटेट की तैयारी करते हैं, अगर आपका जनवरी को एग्ज़ाम है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।